जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं डीवी के जो एडमिट कार्ड हैं वह आ चुके हैं। आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और कौन कौन से नहीं लेकर के जाने हैं। ठीक है, इसमें एकदम बात करने वाले हैं सब कुछ। और एफिडेविट का क्या, एफिडेविट किसी चीज़ का बनेगा, किन चीज़ों का एफिडेविट बनेगा, वो सब भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर मैं सही थोड़ा बहुत बताऊँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो आपने यूपी पुलिस का जब फॉर्म फिल किया था, तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट था, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट था, उसके लिए आपके लिए लेकर के जाना है। साथ ही उसकी आपके लिए 2 फोटो कापी निकलवा लेनी है। ठीक है, 2 फोटो कापी निकलवा लेनी है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, 2 रंगीन फ़ोटो, 35 बाई 45 का। ठीक है, 2 रंगीन फ़ोटो। मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ 10 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। ठीक है, इसके आपके 10 फ़ोटो निकलवा लेने हैं आपके लिए। और आपके लिए फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित मूल पहचान पत्र की छाया प्रति। आपके लिए आधार कार्ड आपके लिए ले जाना ही ले जाना है। और आपके लिए साथ ही उसकी 2 फोटो कापी अपने साथ लेकर के जाना है। ठीक है, और अगर आपकी कोई आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो एक आपके लिए एफिडेविट बनवा लेना है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो आप एफिडेविट बनवा लेना है, या तो आप संशोधित करा लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप संशोधित करा लीजिए। ठीक है, और आधार कार्ड आपके लिए वही लेकर के जाना है जिसमें आपके 12 अंक साथ साफ साफ लिखे हों उसमें। ठीक है, ये नहीं कि इसमें ऐसे करके कुछ आधार कार्ड होते हैं उसमें अंक लिखे होते हैं और लास्ट के अंक लिखे होते हैं ऐसे करके कुछ। ठीक है, वो नहीं, उसमें 12 अंक होते हैं आधार कार्ड के, तो उसमें 12 की 12 दिखनी चाहिए। वो आधार कार्ड आपका लेकर के जाना है। ठीक है, और क्या चीज़ लेकर के जाना है, देखिए देखिए और क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकेंगे ज़रा। यहाँ पे देखिए, आपके लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख जैसे ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था, आपके लिए वो डॉक्यूमेंट ले जाना है अब, जो आपने जब आपने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया था तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे अपने यूपी पुलिस में, आपके लिए वो डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए होंगे वो भी इसमें दे रखा है। देखिए, आपने हाई स्कूल का हाई स्कूल का जो मार्कशीट थी आपने वो लगाई होगी। ठीक है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट थी वो लगाई होगी। मूल उत्तीर्ण अंक पत्र के साथ हस्ताक्षरित मूल अंक की छाया प्रति। और आपके लिए उसकी एक फोटो कापी, मतलब कि 2 फोटो कापी ले लेनी है। और आपके लिए क्या है, उस पर हस्ताक्षरित भी होनी चाहिए वो। ठीक है, 2 फोटो कापी ले लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट में कोई भी गलती है तो आपके लिए एक एफिडेविट बनवा लेना है कचहरी में जा करके। ठीक है, और फिर आपके लिए 12th की मार्कशीट लेकर के जानी है। मार्कशीट की भी 2 फोटो कापी लेकर के जानी है आपके लिए। ठीक है, अगर आप मार्कशीट में कोई भी गलती है तो उसकी भी आपके लिए एक एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, देखिए सभी के 2 2 फोटो कापी बनवा लेना है। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था वैसा ही ऑनलाइन, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र आपके लिए अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है आपने जो अपलोड किए थे। ठीक है, डोमिसाइल और कैटेगरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट आपने जो अपलोड किए थे आपने फॉर्म अप्लाई करते समय, आपके लिए वही कागज़ लेकर के जाना है। ठीक है, ये नहीं कि अभी नया बन गया तो नया लेकर के जाएंगे, वही लेकर के जाना है आपने जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय लगाए थे यूपी पुलिस में। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। कौन कौन से लेकर के जाने हैं आपके लिए, अनुसूचित जाति श्रेणी मतलब कि एससी मूल श्रेणी प्रमाण पत्र विज्ञापन में जो दिया गया था प्रारूप 1 में, स्व हस्ताक्षरित श्रेणी का की छाया प्रति। आपके लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, मतलब कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए उसका प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। और साथ ही उसकी 2 फोटो कापी निकलवा लेनी है जो स्वहस्ताक्षरित होंगी। ठीक है, उस पर स्वहस्ताक्षरित होंगी, देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, जो आपने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करते समय लगाया था, उसकी 2 फोटो कापी लेकर के जानी है, साथ ही ओरिजिनल तो लेकर के जाना ही जाना है। ठीक है, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो उसकी भी आपके लिए 2 फोटो कापी लेकर के जानी है भाई।
ठीक है। उसमें एक लिखा है, आपके लिए 2 लेकर के जाने हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात आपके लिए समझ में आ गई। कम से कम 2 फोटो कॉपी लेकर के जानी है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, और आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र है, तो आपके लिए उसकी भी कम से कम 2 फोटो कॉपी लेकर के जानी है। ठीक है, अगर कोई गलती है तो उसका एफिडेविट बनवा लेना है, सीधी बात है। ठीक है, 2 फोटो कॉपी लेकर के जानी है। वही डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं आपने जब यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया था, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो वाले डॉक्यूमेंट। अगर आप, ये किसके लिए, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब कि एक्स सर्विसमैन हैं, और आपने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया है, तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट है भूतपूर्व सैनिक का, तो उसका भी आपके लिए डॉक्यूमेंट लेकर के जाना आवश्यक है। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये ध्यान रहे। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि उन्हीं के पास कोई ना कोई उनका डॉक्यूमेंट होगा, तो उसकी भी कम से कम 2 फोटो कॉपी आपके लिए निकलवा लेनी है भाई। ठीक है, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वो भी आपके लिए 2 फोटो कॉपी उसकी निकलवा लेनी है। ठीक है, 2 फोटो कॉपी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा, आपने वो डॉक्यूमेंट लगाया होगा, तो उसकी भी कम से कम 2 फोटो कॉपी आपके लिए लेकर के जानी है। ठीक है, कितनी, 2 फोटो कॉपी आपके लिए लेकर के जाना आवश्यक है। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी पद पर एम्प्लॉय हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, और आपने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया है, और उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, अगर आप यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रारूप 5 में दिया गया था। ठीक है, उसकी 2 फोटो कापी लेकर के जाना है। ठीक है, इसकी कितनी, 2 फोटो कापी लेकर के जाना है। अगर आप वर्तमान समय में होमगार्ड सर्विस दे रहे हैं, होमगार्ड सर्विस का प्रमाण पत्र है, होमगार्ड सेवा का प्रमाण पत्र है, तो उसकी भी आपके लिए 2 फोटो कापी लेकर के जानी है। ठीक है, कितनी, 2 फोटो कापी लेकर के जानी है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है, और आपके पास अधिमानी योग्यता दस्तावेज, ठीक है, जो उसमें मांगे गए थे, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं किसी के पास। अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो उसकी भी कम से कम 2 फोटो कापी लेकर के जानी है। और आपके पास टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट है, तो उसकी भी कम से कम 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र, 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छायाप्रति। ठीक है, मतलब कि अगर आपने 2 साल का अनुभव होगा, उसमें 2 साल की सेवा आपने की हो, इसमें टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट, तभी आप ले जा सकते हैं। साथ ही एनसीसी कैडेट कोर हैं, अगर आप एनसीसी के कोई भी एनसीसी से हैं और आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, कौन सा, एनसीसी का वी सर्टिफिकेट है, तो आप उसे भी ले जा सकते हैं भाई। ठीक है, उसे भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, जिसके पास होगा वो ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए पता चल गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, कौन से लेकर के नहीं जाने हैं। ठीक है, और साथ ही आपके लिए जो आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म था आपका, वो भी आपके लिए लेकर के जाना आवश्यक है। ठीक है, तो आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।